कह रहे हैं कि अब सबक नंबर 3 सवाल और जवाब। मुखफ़फ़ हुरूफ अलामतें किसे कहते हैं? जवाब। कह रहे हैं कि उर्दू लिखते वक्त आम तौर जो अलामतें इस्तेमाल की जाती है उसे मुखफ़फ़ हुरूफ कहते हैं। मुखफ़फ़ हुरूफ कहते हैं। कह रहे हैं कि अलामतें लगाइए, अलामतें लगाइए। एक, हज़रत मोहम्मद। अब जब हज़रत मोहम्मद लिखा है तो इस पे जो अलामत पढ़ चुके हैं उसको लगाना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, हज़रत अय्यूब। अब हज़रत अय्यूब लिखा हुआ है तो उसके ऊपर अलैहिस्सलाम लिखना है, इसलिए कि हज़रत अय्यूब नबी के नाम है। हज़रत शाह वलीउल्लाह। अब इनके ऊपर क्या लगाना है? हज़रत शाह वलीउल्लाह, इनके ऊपर रे और हे लगाना है। अब कह रहे हैं कि 2020 लिखा हुआ है तो अब 2020 सिर्फ लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे, कौन सी अलामत लगाएंगे, ये आपको बताना होगा, लिखना है 2020 ईस्वी। अब 1441 जब हमने लिखा तो क्या लिखना होगा? हिजरी। अट्ठारह सौ तो वहाँ पे ऐसे लिख करके ये निशान दे देना है। इसका मतलब क्या है? सन 1857 सन में पहली
जंग आज़ादी लड़ी गई कब? 1857 में। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। कह रहे हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। तो अब क्या है ये एक मिसरा है, तो इसमें जो निशान मिसरे का है वो लगाएंगे। इस तरीके से ये आपके होमवर्क हो गया है। अब आपको होमवर्क अलामत मुखफ़फ़ याद रखना है। करना तो बहुत हो गया, कम है। करने का मतलब यह है कि याद करके आप भूल जाएं, लेकिन ये भूलने वाली एक चीज़ नहीं है। वो जब आप उर्दू पढ़ेंगे तो इसको हमेशा याद रखना है। अलामत मुखफ़फ़ याद रखने के लिए है। जो चीज़ें समझ में नहीं है वो इस फ़ोन नंबर से फ़ोन करके पूछ लें। 74 88 31 52 56। मेरा नाम रहमत अली है। जो भी पूछना हो वो इस नंबर से आप पूछ लेना।